नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले को लेकर कर्नाटक में बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पूरे देश में बिट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में भाजपा के 3 और शिवसेना के 1 विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पूरे देश में राहुल गांधी के ऊपर जो विवादित टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के हर जगहों पर विरोध प्रदर्शन जोरों पर चल रहा है और इस मामले में कांग्रेस के नेता वो लगातार बिट्टू के खिलाफ समेत विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। वहीं आपको बता दें कि बिट्टू पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं बार बार इस बयान को देते रहूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गांधी परिवार ने पंजाब को पूरी तरह से जलाया है, हमने अपनी कई पीढ़ियों को खोया है, इसलिए मैं ये बात सदन में संसद में भी जाके ज़ोर ज़ोर से कहूँगा कि गांधी परिवार वो देश का नंबर 1 दुश्मन है। ये बात मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद वहीं आपको ये भी बताते हैं कि 15 सितंबर को जब उनका बयान आया था आतंकवादी वाला, तो उसके बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर को यह एक खुला खत लिखा था जिसमें उन्होंने उनसे यह गुजारिश की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भी नेता विवादित टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खुले खत का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खुले खत के माध्यम से ही 18 सितंबर को दिया है। उन्होंने खत में लिखा है कि राहुल गांधी के करतूतों को ना भूलें, उसे भुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऐसी क्या कोई मजबूरी ही है जो आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं के करतूतों को जानता है कि उनका ये इतिहास रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और ओबीसी को लगातार चोर कहना और गाली देना ये कांग्रेसों का इतिहास रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इतिहास को आप भी जानते हैं, आपकी कोई मजबूरी रही है जो आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जेपी नड्डा ने खुले खत में यह भी लिखा है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस के नेताओं ने 110 बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो विवादित टिप्पणी की है, तो आप भी इस बात को ना भूलें। इसके अलावा भी जेपी नड्डा ने कई सारी बातें अपने खत में लिखा है। आपको बता दें कि पूरे देश में फ़िलहाल विवादित बयान के बाद जो राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया गया है उसके खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में भी जोरों पर विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी अब मैदान में उतर आए हैं और लगातार आलोचना कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब लगातार भाजपा के आला कमान के खिलाफ भी हमला बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर हमला वो बिल्कुल भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसके लिए अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। अब हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस के अलावा अभी इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी यह यह मामला काफ़ी जोर पकड़ लिया है। अब आगे देखते हैं यह मामला किस रूप में आगे बढ़ता है, क्या रूप लेता है। लेकिन यह बात देखिए कि हमारे देश में कहने को तो लोकतंत्र है, हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है बोलने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि कोई भी किसी को जब मन जो चाहे बोल दे। आपको एक अपडेट ये भी बता दें कि शिवसेना के जो विधायक हैं संजय गायकवाड़, उन्होंने यह तक कह डाला है कि राहुल गांधी का जो जीव काट के लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। यही बात बिट्टू ने भी कहा था कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं, नंबर 1 आतंकवादी हैं, उनको जो लाएगा पकड़ के उन्हें इनाम मिलना चाहिए। वही बात को अब शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने दोहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। संजय गायकवाड़ ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने देश में जो है वो आरक्षण को ख़त्म करने का, आरक्षण प्रणाली को ख़त्म करने की कसमें खाई है, इसलिए हमने इस तरीके का बयान दिया है। तो आप देख लीजिए कि राजनीति का स्तर देश में कहाँ है। लोकतंत्र है, हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है बोलने का। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी को जब मन तब गालियाँ देते रहे। तो ये चीज़ें हमारे देश में होती रही है, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो गलत है। किसी को भी, किसी पार्टी के नेताओं को भी किसी के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्र अधिकार है। और यही चीज़ अगर कोई आम नेता या आम जनता अगर इस तरीके का बयानबाजी कर रहा होता तो शायद वो अभी जेल में होता। तो समझ सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसा है, क्या है। लेकिन यहाँ जो हाल है अभी फ़िलहाल देश में राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। अब देखिए आगे यह कौन सा रूप लेता है। लेकिन हाँ, यह जो कुछ भी बयानबाजी है यह गलत है। कभी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन पर विवादित टिप्पणी करता है, कभी कोई विधायक, कभी कोई मंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दे रहा है। तो ये चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है, अशोभनीय है। फिलहाल इस समय इतना ही।